धामी सरकार में क्षेत्रवाद के बयान से घिरे वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने दिया इस्तीफा, कहा आज खुद को साबित करना पड़ रहा। केदारनाथ धाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर लग सकती है रोज, भाजपा विधायक आशा नौटियाल ने सरकार से की मांग। आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू के केस मिलने के बाद उत्तराखंड में अलर्ट, पशुपालन विभाग की टीम ने तेज की पक्षियों की सैंपलिंग। कैंची धाम में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़, हाईवे जाम, भवाली में पर्यटकों की संख्या बढ़ने से लगा जाम, परेशान लोगों ने सोशल मीडिया पर जताया आक्रोश। स्मार्ट मीटर लगाने पहुंची टीम को लोगों ने बनाया बंधक, ऊर्जा निगम के अधिकारियों की सूचना के बाद पुलिस ने बंधक बनाए कर्मियों को छुड़वाया। उत्तराखंड में भारी बर्फबारी से बद्रीनाथ गंगोत्री हाईवे बंद, देहरादून सहित कई जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद ऋषिकेश में राज्य आंदोलनकारी स्वाभिमान मोर्चा और पहाड़ी समाज के लोगों ने, लेकिन उससे पहले रुक करते हैं देहरादून का। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम धामी का आज दिल्ली दौरा है। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद आज दिल्ली के दौरे पर हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, और बीजेपी आलाकमान से आज वो मुलाकात करेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा होगी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां आज दिल्ली के दौरे पर हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आज बीजेपी आलाकमान से वो मुलाकात करेंगे। आपको बता दें, उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद आज दिल्ली के दौरे पर हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बीजेपी आलाकमान से मुलाकात करेंगे और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर आज चर्चा संभव है। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली के दौरे पर हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बीजेपी आलाकमान से मुलाकात करेंगे। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद आज दिल्ली के दौरे पर हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। बीजेपी आलाकमान से मुलाकात करेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा संभव है। ये बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं। तो मुख्यमंत्री धामी दिल्ली में पार्टी के आलाकमान से मुलाकात करेंगे और मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में भी आज वो चर्चा करते नजर आएंगे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद ऋषिकेश में राज्य आंदोलनकारी स्वाभिमान मोर्चा और पहाड़ी समाज के लोगों ने इंद्रमणि चौक पर एकत्रित होकर अपनी खुशी का इजहार किया। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड के गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कैंडल जलाए और इसे अपनी संघर्ष की जीत बताया। संगठनों का कहना था कि ये कदम राज्य के हित में है और उनके लंबे संघर्ष की सफलता का प्रतीक है। इस अवसर पर उन्होंने एकजुटता का संदेश भी दिया और राज्य में हो रही अन्य असमानताओं के खिलाफ अपनी आवाज उठाने का संकल्प लिया। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पूरे उत्तराखंड के स्वाभिमान को गाली देने का काम किया था, उसी उत्तराखंड ने आज उसका बदला लेकर चुकाया है। और निश्चित तौर से मैं बोलूँगा कि ये बहुत बड़ी जीत है। और अभी कुछ और नेता हैं जो सड़क छाप जो बोल रहे थे कि ये गैर साइड में जो आंदोलन हो रहा है वो सड़क छाप लोग कर रहे हैं,
तो उन्हीं सड़क छाप लोगों ने इनका इस्तीफा लिया और अब वही सड़क छाप लोग उनका इस्तीफा लेके बड़ी शर्म की बात तो सबसे ज्यादा ये है कि वो मंत्री जी इस्तीफा देते हुए रो रहे थे और ये कहते रहे थे मैं एक आंदोलनकारी रहा हूँ। तो भाई हमने आंदोलनकारी थे उसका आपको भुगतान भी किया, 4 बार विधायक बनाकर भेजा, लेकिन जो अहंकार था हमारी लड़ाई अहंकार के विरुद्ध थी और हमने उस अहंकार की लड़ाई में उनको हराने का काम किया। ये हमारी पूरा उत्तराखंड के स्वाभिमान की लड़ाई थी और ये सबकी जीत है हमारी। उत्तराखंडी खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश के पहले रक्षा प्रमुख सीडीएस जनरल विपिन रावत की जयंती पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कंडोलिया स्थित उनके पार्क में पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष विनोद नेगी, नगर अध्यक्ष भरत सिंह रावत और अन्य कार्यकर्ताओं ने जनरल विपिन रावत की तस्वीर पर सुमन अर्पित किए। विनोद नेगी ने कहा कि जनरल विपिन रावत का अदम्य साहस, असाधारण नेतृत्व क्षमता और राष्ट्र के प्रति उनकी निस्वार्थ सेवा हमेशा याद की जाएगी। उन्होंने जनरल रावत के योगदान को भारतीय सेना के शौर्य और रणनीतिक कुशलता का प्रतीक बताया। रूप से हमारे देश के हम महापुरुष कह सकते हैं, क्योंकि इस देश को आगे बढ़ाने में उन्होंने जो योगदान दिया है उसको देश हमेशा याद रखेगा। ऐसे महापुरुष का आज जन्मदिन है, जयंती है और निश्चित रूप से स्वर्गीय बिपिन रावत जी जो कि हमारे देश के पूर्व सीडीएस रहे हैं, उनको देश हमेशा याद रखेगा। उन्होंने जिस तरह का योगदान इस देश को आगे बढ़ाने में दिया, उसके लिए हम हमेशा उनको याद करते रहेंगे। हम लोग यहाँ पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए थे, सारे कांग्रेसजन हमारे साथ थे, लेकिन आज आप सामने देख सकते हैं मुख्य द्वार पर यहाँ पर ताला लगा हुआ है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुबह से मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है कि किसी तरह का यहाँ पर कोई कार्यक्रम भी नहीं हुआ है। यहाँ पर इतना बढ़िया पार्क बना हुआ है और यहाँ पर उनकी प्रतिमा लगी हुई है। शासन प्रशासन को चाहिए था कि ऐसे महापुरुषों का, जिन महापुरुषों के दम पर देश आगे चलता है, और निश्चित रूप से अगर हम उनको भूलने का काम करेंगे तो हम इस देश को आगे बढ़ाने की कल्पना कैसे कर सकते हैं। आज हम यहाँ पर बड़े उत्साहित होकर आए थे, हम सभी कांग्रेसजन, कि जनरल बिपिन रावत जी को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करें। लेकिन जब हम सुबह यहाँ पर आए तो यहाँ पर जो है ये ताला लगा हुआ है, तो ये शुभ संकेत नहीं है। हम तो विशेषकर कहेंगे कि हमारे देशवासियों के लिए और हमारे पौड़ीवासियों के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो कई ऐसे नेतागण, मंत्रीगण हैं, हमारी नगर पालिका हैं, अध्यक्ष हैं, और आज यहाँ पर जो है उनका जन्मदिन नहीं मनाया गया है। तो ये हम लोगों के लिए बड़ा शोचनीय विषय है। और जबकि ऐसा होना चाहिए था कि आज यहाँ पर देखो करोड़ों की धनमाया से ये पार्क बना हुआ है, तो ये केवल बिपिन रावत जी की यहाँ पे एक मूर्ति लगाने से ऐसा नहीं हो सकता कि हम उनको मान रहे हैं। हम जब इतना करोड़ों का खर्चा यहाँ पर हो रखा है, तो हमें ऐसा होना चाहिए था कि जब भी उनकी जयंती आती है हमें उनका स्मरण करना चाहिए। और खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं हरिद्वार की। हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पथरी में 2 पक्षों में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है और इसमें एक की मौत हो गई है। आपको बता दें, पूर्व प्रधान के पक्ष से जुड़ा युवक मारा गया तो वहीं दूसरा घायल हुआ है। लंबे समय से चल रहे विवाद ने हिंसक मोड़ लिया। हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व प्रधान के पक्ष से जुड़ा युवक मारा गया तो वहीं दूसरा घायल हुआ है। लंबे समय से चल रहे विवाद ने हिंसक मोड़ लिया। इसको लेकर गांव में तनाव का माहौल है। मामले की जांच तेज कर दी गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास लगातार जारी हैं। हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पथरी में 2 पक्षों में ताबड़तोड़ फायरिंग। पूर्व प्रधान के पक्ष से जुड़ा युवक मारा गया तो वहीं दूसरा घायल हुआ है। लंबे समय से चल रहे विवाद ने हिंसक मोड़ लिया।
और रुक करते हैं अगली खबर का। संसदीय कार्य मंत्री के द्वारा इस्तीफा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया गया है, लेकिन कांग्रेस इस लड़ाई को अभी जारी रखने की बात कर रही है। श्रीनगर विधानसभा के पूर्व विधायक और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस गणेश गोदियाल ने कहा कि ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक मुख्यमंत्री व विधानसभा अध्यक्ष इस बात पर क्षमा नहीं मांग लेते कि उन्होंने इतने लंबे समय तक क्यों इन्हें संरक्षण दिया। साथ ही उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को भी माफी मांगने तक लड़ाई जारी रखने की बात कही है। ये लड़ाई प्रेमचंद अग्रवाल जी के इस्तीफे तक ही सीमित नहीं होगी। ये लड़ाई आगे भी बढ़ेगी तब तक जब तक कि मुख्यमंत्री धामी जी ने इस बात के लिए उत्तराखंड के लोगों से क्षमा नहीं मांगी कि उन्होंने प्रेमचंद अग्रवाल जी को ऐसे कृत्य पर क्यों उनका संरक्षण किया। जब तक ऋतु खनूड़ी जी ने इस बात के लिए माफी नहीं मांगी सरेआम कि उन्होंने विधानसभा में प्रेमचंद अग्रवाल जी का संरक्षण क्यों किया, तब तक ये लड़ाई रुकेगी नहीं। और जब तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी ने इस बात के लिए माफी नहीं मांगी कि उन्होंने उत्तराखंड की जनता को क्यों धमकाया इस प्रकरण में, तब तक ये लड़ाई रुकेगी नहीं। और उत्तराखंडी खबरों में आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ धाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश को प्रतिबंधित करने की मांग को लेकर विधायक और आशा नौटियाल के बयान का हरिद्वार के संत समाज ने खुलकर समर्थन किया है। संतों ने कहा कि धार्मिक स्थलों की पवित्रता बनाए रखना हर श्रद्धालु का कर्तव्य है और इस संबंध में नियमों का पालन किया जाना चाहिए। उनका मानना है कि यदि केदारनाथ धाम की छवि खराब हो सकती है तो गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। ये अपने आप में एक अच्छा उन्होंने बयान दिया है और इसका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि वो सनातन धर्म के स्थान है, उनकी पवित्रता शुद्धता बनी रहनी चाहिए। क्योंकि जो लोग गाय का मांस खाते हैं या मदिरा पान करते हैं उनका वहाँ जाना वास्तविकता में शास्त्रों के अनुसार भी निषेध है। और आशा जी ने जो मुद्दा उठाया उसका पूरी उत्तराखंड की जनता समर्थन करती है, साधु समाज भी उसका स्वागत करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा आग्रह है कि इस विषय पर गंभीरता से लेकर के जो लोग कार्य क्षेत्र में काम करने वाले हैं उनके ऊपर भी ये बंधन होना चाहिए, भले वो किसी भी धर्म के हों। पहले तो उनको पूरी तरह नियंत्रित करना चाहिए कि हिंदू धार्मिक तीर्थ स्थलों के मार्ग पर व्यापार ना करें। अगर व्यापार करते हैं और आपको लगता है कि व्यापार कराना ही चाहिए तो पहले तो उनका प्रमाण पत्र लेकर के शपथ पत्र लेना चाहिए कि अगर उन्होंने किसी भी धार्मिक आस्था पर ठेस पहुंचाई या धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ की तो उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी। केदारनाथ में केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल के द्वारा केदारनाथ धाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश वर्जित के संदर्भ में जो उनका बयान है वो बहुत सराहनीय है। वास्तव में हमारे उत्तराखंड में देवभूमि इसको हम बोलते हैं और देवभूमि में जिस प्रकार से जिहादियों ने धर्म स्थानों की पवित्रता को भंग करने के प्रयत्न किए हैं, ऐसे में केवल केदारनाथ धाम ही नहीं अपितु चारों धामों में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होना चाहिए और वहां पर किसी भी प्रकार का व्यापार भी प्रतिबंधित करना चाहिए। गैर हिंदू व्यापार की आड़ में हिंदू बहन बेटियों को लिविंग जिहाद का शिकार बनाते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी में नवगठित स्वाभिमान मोर्चा की जन चेतना यात्रा का स्थानीय युवाओं ने जोरदार स्वागत किया। कीर्ति इंटर कॉलेज के सुमन सभागार में आयोजित चिंतन शिविर में स्वाभिमान मोर्चा की टीम ने युवाओं के साथ क्षेत्र के विकास और राजनीतिक हालातों पर विस्तृत चर्चा की। स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष बॉबी पंवार ने कहा कि मोर्चा का उद्देश्य उत्तराखंड में एक नया राजनीतिक फ्रंट खड़ा करना है जो विकास के मुद्दे पर जनसंचार करेगा और भविष्य में एक मजबूत विकल्प बनेगा। उन्होंने बताया कि हर जिले में चिंतन शिविर आयोजित किए जा रहे हैं और
उत्तरकाशी इस कड़ी की शुरुआत है। इस मोर्चे का विजन उत्तराखंड के बेहतर भविष्य के लिए काम करना है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, अब बात कर रहे हैं हरिद्वार की, जहां हरिद्वार के पथरी क्षेत्र के जट बहादुरपुर गांव में पुरानी रंजिश के चलते दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई। देर शाम अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग में एक युवक राजन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि जतिन चौधरी गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे हायर सेंटर रेफर किया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह ढोबाल ने बताया कि यह झगड़ा आपसी विवाद का परिणाम था और पुलिस ने मृतक के परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है और पूरे मामले की जांच पड़ताल जारी है। थाना पथरी के बहादुरपुर जट क्षेत्र में रेलवे क्रॉसिंग के पास में दो गुटों में झगड़े की सूचना पुलिस को मिली थी। जब पुलिस वहां मौके पर पहुंची तो कुछ घायल व्यक्तियों को ग्रामीणों द्वारा हॉस्पिटल में ले जाया गया था। इसी में ये पता लगा कि वहां एक व्यक्ति जिसका नाम राजन है उसकी मृत्यु हो गई है। एक अन्य व्यक्ति जो दूसरे पक्ष का है जतिन, उसको हॉस्पिटल से रेफर किया गया है। पुलिस इसमें जितने भी लोग सम्मिलित हैं उनके बारे में भी पता लगा रही है और उनके परिजनों से बात करके जो एफआईआर इनके परिजनों द्वारा दी जाएगी उसका अभियोग पंजीकृत करके जो आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। कि पता कर रहे हैं लोग, इसमें दो लोग अभी रेफर हुए हैं, यहाँ पर एक व्यक्ति लाए गए थे जिनकी मृत्यु हुई है। बाकी अन्य लोगों के बारे में पता लगा जाएगा, बात करें थोड़ा अगली होगा पता। रुक करते हैं अगली खबर का। ऋषिकेश के विधायक प्रेमचंद अग्रवाल पर कैबिनेट मंत्रालय से इस्तीफा देने के लिए दबाव बनाए जाने के बाद डोईवाला क्षेत्र में भारी नाराजगी देखने को मिली है। स्थानीय व्यापारियों ने अपना विरोध जाहिर करते हुए बाजार को सुबह से बंद रखा। डोईवाला व्यापार संघ के अध्यक्ष रमेश वासन ने कहा कि उत्तराखंड में कुछ चंद लोग पहाड़ और मैदान की राजनीति कर रहे हैं जो प्रदेश के हित में नहीं है। उन्होंने इस प्रकार के माहौल को असंवेदनशील बताते हुए इस प्रदेश की प्रगति के लिए खतरा बताया। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।